बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों का आप लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में भी कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारियां हम आपको देंगे, मगर इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती के लिए गढ़वा के किसान ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। मक्का के पौधों में पीलापन दिखे तो करें यूरिया के घोल का छिड़काव। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिला में उद्यान विकास योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें कई विषयों पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके अलावे किसान मिर्च, ओल और पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, खुले खेत में फूलों की खेती, गृह वाटिका की स्थापना, खरीफ एवं रबी सब्जी की खेती, मशरूम किट वितरण और फल, फूल तथा सब्जी पौध बिचड़ा उत्पादन के लिए अनुदान ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में 31 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य के किसानों को बाजार तक अपनी उपज पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर उद्यान विभाग ने 250 किसानों को ई रिक्शा देने का निर्णय लिया है। इसमें प्रति इकाई की योजना लागत 2 लाख रुपए है। सभी ई रिक्शाधारी लाभुक को 12 क्रेट यानी फल सब्जी रखने वाली 12 टोकरी दिए जाएंगे। प्रति क्रेट का मूल्य 1000 रुपए है। किसान भाइयों, मक्का के बीजांकुरण के समय मिट्टी में नमी बनाए रखें। इसके अलावे पौधों के बढ़वार के समय यदि पौधों में पीलापन दिखे तो यूरिया का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। मक्का की खेती में बुआई के बाद यदि मिट्टी में नमी कम हो तो सही बीजांकुरण नहीं हो पाता है, बीज सड़ने लगता है। इस बात को ध्यान में रखकर खासकर अंकुरण के समय नमी कम ना होने दें। साथ ही नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ने लगते हैं। यदि पौधों में पीलापन दिखे तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। किसान भाई जो अभी मक्का लगा रहे हैं और रुक रुक के बारिश होने के कारण जर्मिनेशन भी प्रभावित होता है। अगर उनको प्रॉपर बीज को नमी नहीं मिलती है तो बीज सड़ जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है उसके कारण पौधे में पीलापन आता है। तो किसान भाई इस समय जो लगा रहे हैं मक्का, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर पीलापन नज़र आ रहा है तो फोलियर एप्लीकेशन अगर उसके ऊपर कर दे, 2% यूरिया का सलूशन बना के और उसका छिड़काव मक्के के ऊपर करेंगे तो उस पीलेपन से अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उससे उनको निजात मिलेगी और वो अच्छा होगा। राज्य के जो किसान अभी तक बैगन की बुआई नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर ले। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली सामान्य प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 संकर प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अभी कई खरीफ फसल लगाए जा चुके हैं और कई लगाए जा रहे हैं। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है।
अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। सफलता तभी मिलेगी जब किसान पारंपरिक विधि को छोड़कर इसमें तकनीक का समावेश करेंगे। इस बात को सिद्ध किया है झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के मोलाडी ग्राम निवासी राजा राम महतो ने। राजा राम महतो पहले अपनी खेती में पारंपरिक तरीके अपनाते थे। जब से उनका जुड़ाव आत्मा संस्थान से हुआ है, तब से उन्होंने अपनी खेती में तकनीक को जोड़ दिया। वो मुख्य रूप से धान की फसल लिया करते हैं। पहले वो छींटा विधि से धान रोपा करते थे, लेकिन आत्मा से जुड़ने के बाद उन्होंने श्री विधि की तकनीक अपनाई। इससे उनकी फसलों की पैदावार बढ़ गई। स्वभावतः इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी और जीवन स्तर ऊंचा हुआ। पहले जो बाप दादाओं ने सिखाया था वो छींटा विधि थी। माने उसमें अगर कोई पूछता था पहले कि अब 1 एकड़ में कितना धान लगता है, उस टाइम हम बता नहीं पाते थे। माने कितनों झिड़ते थे, कोई हिसाब किताब था नहीं। लेकिन अब हम सरायकेला आत्मा से जुड़ने के बाद अब हमने SRI प्रणाली पद्धति में खेती की। अब उसमें अगर संकर नस्ल का धान करते हैं खेती, तो उसमें 2 से 2.5 किलो के बीच में हो जाता है। और पहले से अभी तक में यही बदलाव हुआ। पहले होता था कि पहले एकड़ में लगभग हम लोग करते थे तो वही 15 क्विंटल आसपास होता था। अभी लगभग हमारा MTU 70-29 करते हैं तो लगभग 28 क्विंटल तक हम लोग अभी उत्पादन कर लेते हैं। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा का उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। समेकित कीट प्रबंधन के तहत फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। फसल लगाने में गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। इससे कीट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।